दे फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ फार्मासिस्ट का वैकेंसी के बारे में। ठीक है, टोटल 2 पोस्ट्स है और इसके लिए 3 खाली सीट्स है। ठीक है, 2 अलग अलग पोस्ट के तहत 3 खाली सीट्स को फिल किया जाएगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06/2025। PDF डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में जाके गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लिख के उसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखोगे, आपको PDF मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, नाउ PDF डाउनलोड करने के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 3 नंबर और 4 नंबर जो है इसमें टेक्नीशियन फार्मासिस्ट और लेबोरेटरी असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, बता देता हूँ, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक सीनियर पोस्ट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट एक जूनियर पोस्ट है। तो इसका जो है पे और साथ में एक्सपीरियंस भी कम चाहिए रहेगा रेदर देन दिस वन। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी टेक्नीशियन सीनियर पोस्ट है, इसका वैकेंसी भी एक है और इसका पे भी बहुत अच्छा है, 40,800 रुपीज़। ठीक है, साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट का 26,000 पे रहेगा पर मंथ और इसका 2 वैकेंसीज निकला हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। राइट, नाउ बात करते हैं कब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है 4 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक। ठीक है, 24 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। इस टाइम के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपको ये वाला जो पोर्टल है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये वाला पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट निकालना पड़ेगा, साथ में जो जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सब उसके साथ अटेस्ट करके आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको लास्ट मतलब अक्टूबर के 1 तारीख के अंदर इनको मतलब GTU में सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो वैलिड होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको 590 रुपीज़, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो इतना फ़ीस देना पड़ेगा। साथ में अगर आप EWS या फिर SC ST PD ये सब ग्रुप से बिलोंग करते हो, कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 295 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस वाज द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड थिंग्स। आपको ये पूरा PDF पढ़ के एक बार अपने से देखना है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमने फ़ीस के बारे में बात किया था, तो 40,800 एंड 26,000 फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट। ठीक है, नाउ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का हम बात करेंगे तो हमारा जो पोस्ट है दैट इज़ फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी। राइट, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी का आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ 50% मार्क्स, यू शुड बी पास्ड आउट एंड B.Pharm। ओके, 50% मार्क्स, बोथ आपको 50% मार्क्स चाहिए। ओके, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। साथ में अगर अगर आपने B.Pharm किया है तो आपको सिर्फ 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, नाउ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़, क्योंकि ये वैकेंसी गुजरात स्टेट से आता है तो ऑब्वियसली आपको गुजराती लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि आपको गुजरात से ही बिलोंग करना पड़ेगा, आप किसी अदर स्टेट से भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू शुड बी नोइंग द गुजराती लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ऑब्वियसली आप अप्लाई करो जाके ना। नेक्स्ट एज के बारे में बात करेंगे तो आपको बिलो 40 ईयर्स का एज आपका होना चाहिए, जिसके लिए आपको ये पेमेंट मिल रहा है पर मंथ। राइट, नाउ लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर फार्मासिस्ट हम लोग देखेंगे। ये रहा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका भी 50% पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, और अगर आपने B.Pharm किया है तो फ्रेशर भी हो अगर आप तो अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सेम गुजराती लैंग्वेज आना पड़ेगा, 40 ईयर्स ऑफ योर एज मैक्सिमम होना हो सकता है। ठीक है, 40 ईयर्स के ऊपर जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ख़त्म, ये हो गया हमारा जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सब। नाउ ये एक बार आप देख लीजिएगा जो रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। ठीक है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग, जैसे SC ST के लिए 5 साल, वुमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल, वुमेन कैंडिडेट विथ रिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल, ये सब आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक बार PDF पढ़ के देख लीजिएगा आप कौन सा कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट ये सब आपका जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बाकी आपका एज प्रूफ वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसा रहेगा। सिलेक्शन, क्योंकि आप ये एक वैकेंसी जॉब वैकेंसी है, जब सब अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर असिस्टेंट, दोनों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों का सेम ही मतलब टाइप का वो रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसके लिए आपको 2 फेजेस
से गुजरना पड़ेगा। फेज़ 1 आपका रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या रहेगा, टोटल 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब हर क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मार्क्स, जिसमें आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, मतलब 1/4, ठीक है, और आपको 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स दिया जाएगा, ठीक है, और मीडियम रहेगा इंग्लिश। तो दैट इज़ द थिंग, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर आप पास करते हो फेज़ 1 में, देन आपको फेज़ 2 में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका देखा जाएगा, ठीक है, जिसमें ये रहेगा आपका जो टोटल क्या क्या टेस्ट में आ सकता है ये सब कुछ, ठीक है। देखिए कंप्यूटर टाइपिंग गुजराती नोट में भी आपका 15 मार्क्स आ रहा है, तो जैसे कि मैंने बोला था गुजराती लैंग्वेज आना मैंडेटरी है, ठीक है, टाइपिंग में ऑल्सो, ठीक है। तो ये रहा आपका फेज़ 2। नाउ फेज़ 1 और फेज़ 2 मिला के जो कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को ऑब्वियसली सिलेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ ये एग्ज़ाम जो होगा, क्योंकि एक रिटन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर का भी नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा। उस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप GTU के वेबसाइट में देख सकते हो, सिलेबस आपको मेंशन रहेगा उधर ही, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। मैंडेटरी रहेगा सिलेबस आपको देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी कम है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो दैट वाज द टोटल वीडियो अबाउट द वैकेंसी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। साथ ही में बहुत सारा कॉमन इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दिया गया है आप लोगों के लिए, ये सब एक बार आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहे हमारे चैनल के साथ, हम लोग नया वैकेंसी जो है उसके लिए और मेडिकल जो नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।